आइए आपके सामने अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, मैं अपने नए ढंग से नए अंदाज में समाचारों की प्रस्तुति करता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पर एक 4 लाइनों के साथ आज के समाचार की प्रस्तुति करूँगा। कैसे कैसे लोग हमारे देश में हैं, दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, सर्वभक्षक हैं। वे अपने आप को जन कल्याण, लोक कल्याणकारी कहते हैं, किंतु अपने पाप और अत्याचार छुपाने के लिए अपने चेहरे पर मुखौटे धारण करते हैं, मसीहा के मुखौटे धारण कर लेते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए। एक दूसरी भाई मंजर भोपाली जी का मुझे एक शेर याद आता है कि यदि झूठ बोले तो कुछ नहीं होगा, पर घर तो उजाड़ दिए जाएंगे, और सच बोले तो गर्दनें काट दी जाएगी। ये इसी के साथ मैं आज के समाचार का प्रकाशन शुरू करता हूँ प्रसारण। आज आज़ादी पर्व की 80वीं वर्षगांठ है। हम भारतीयों को विदेश में जो भी जितने भी भारतीय हैं उन सबको, और जिस देश में चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 भारतीय हो, सभी को गणतंत्र हमारे आज़ादी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ठीक है, आप करना है हमें, और आज़ादी पर्व मनाना है, हम मना रहे हैं। कल आज़ादी पर्व की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो जनता को पसंद नहीं आया। उसका भी एक ही कारण रहा कि राष्ट्रपति महोदया ने नाजी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को ही पढ़ दिया और उसे ही राष्ट्र संदेश बता दिया। इसीलिए जनता को पसंद नहीं आया। किसी भी तरीके से अच्छा होता कि वह आत्म प्रेरित और वर्तमान की सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र के नाम संदेश देती, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता। चलिए, अब ये भी बात हो गया। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और संदेश दिया। उनका संदेश 76 मिनट का था, और 76 मिनट का संदेश इतना उबाऊ था कि जनता ने भी कोई सुनना नहीं चाहा, और जो उनके चिंटू मंत्री है ना, वे भी बोर हो गए कि अरे उबाऊ भाषण दे रहे हैं, और वो झप्पियाँ लेते नजर आए। इसी के साथ साथ एक और दूसरी घटना हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले का से ध्वज फहराते हुए जो जैकेट पहन रखी थी ना, उसमें तिरंगा उल्टा था। उसमें सबसे पहले हरा रंग था, बीच में सफ़ेद था, और सबसे नीचे केसरिया था। जबकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया ऊपर रहता है, बीच में सफ़ेद रहता है, और आखिरी में हरा रहता है। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जैकेट में इस तरह का नाटक करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, सब विपक्ष भी बोल रहा है। अब सच क्या है ये तो आप देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। चलिए, भी हो गया। अब हमारे मोदी जी ने बड़ा विचित्र खेला कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान की सामयिक परिस्थितियों के कारण मोदी और उनकी गैंग के इतिहास और भूगोल में बड़ा भूकंप आ गया। अब मैं समझने नहीं पा रहा है कि आखिर मैं क्या उद्बोधन दूँ, क्या दूँ। तो उन्होंने 76 मिनट के अपने उद्बोधन में कोई नया नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। अरे आज आज़ादी पर्व है, हमें सर्व सम्मान की भावना रखना चाहिए, राष्ट्र उद्धार की भावना चाहिए, जन उद्धार की भावना चाहिए, और जन सेवा किस प्रकार की जाए, राष्ट्र को कैसे सबल बनाया जाए, ये बात होना चाहिए। तो उन्होंने तो एक बात कह दी कि अरे पिछले 60 साल में भारत का विकास ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, भारत गर्त में था,
और हम जब से आए ना 12 साल में हमने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे तो इतना सफ़ेद भी झूठ मत बोलो। तो जनता कहने लगी कि अरे क्या आज ये झूठ का रोबोट क्या बोल रहा है। ठीक है, जनता ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया कर दी, जो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी शर्मदायक बात। अब इसके बाद में हम आगे आते हैं, जरा मोदी जी अपना आकलन कर ले। वो इवेंट बाज भी है, वहाँ इवेंट करते करते जनता के बीच में जाके हाथ हिलाते पहुँचे तो वहाँ जनता ने उन्हें घेर लिया। जो उनका जो सुरक्षा एसपीजी कमांडो है ना, उन्होंने मोदी जी को घेरा कि ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए। तो ये इवेंट बाजी भी अपने आप में असफल होती नजर आई। अब कुल मिलाकर मोदी जी को और झटका लगा। नायडू नीतीश कुमार ने एनडी से नाता तोड़ लिया और कहा कि हम आपके साथ नहीं है। ठीक है, हो गया, यानी ये सरकार पूरी अल्पमत में आ गई। अब अल्पमत में आने के बाद क्या करेंगे समझ में नहीं आया। अब ये हो सकता है कि आज और कल में लोकसभा भंग करवा दें। और मोदी जी का सपना है कि लोकसभा भंग हो जाएगी, सरकार भंग हो जाएगी तो केयर टेकर पीएम में ही रहूँगा। परंतु जनता ने राष्ट्रपति को दूसरा जनादेश दे दिया कि अब ये देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और उसके बाद राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए और देश का केयर टेकर पीएम भी सेना के सीडीएस को बना दीजिए। यह जनता का निर्देश था। अब देखते हैं राष्ट्रपति जनता के निर्देश को कैसे मूर्त रूप देती है। जनता तो साफ कह रहे कि राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म, न्यायिक धर्म, सैन्य धर्म का निर्वहन करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते क्या नहीं करती हैं। किंतु हमें तो ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी महामहिम महोदया और नाजी गेंद के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये चाहती तो कल पूर्व आज़ादी की पूर्व संध्या पर अपना आत्मिक उद्बोधन दे सकती थी, उन्होंने नहीं दिया और उनको देना चाहिए था। यह उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर देश के हालात तो बहुत नाजुक होते जा रहे। अरे जो इन्होंने जो विदेशों से जो व्यापार समझौते किए, भाई आपने समझौते किए तो विदेशी व्यापार घाटा करोड़ों का क्यों हो रहा है, ये भी सवाल है ना। जब आपने इतने इतने समझौते किए हैं तो फायदा होना चाहिए। फायदे की बजाय तो करोड़ों का घाटा हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो आर्थिक नीति भी फ्लॉप हो रही है। और अभी अभी एक समाचार आया है कि मोदी जी राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, सीतारमन इन सब पर त्याग पत्र लेने वाले। हो सकता है कि कल तक ये बड़ा भारी फेरबदल हो जाने दो, क्या दिक्कत है। यूं भी सरकार अब अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट में सरकार गिरना है तो जो भी होगा वो सब हो जाएगा। मगर अब ये लोकसभा भंग करने की जो राजनीति अपनाई थी ना, वो भी फ्लॉप हो गई। देखते हैं क्या होता है। तब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो ये स्वतः ही भंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये तथ्य हैं। और समाचारों को विस्तार से करना लगाना तो शायद मेरा मोबाइल भी छोटा पड़ेगा, है ही नहीं इतनी क्षमता का। और दूसरी बात, मेरे इर्द गिर्द है ना सारे गद्दारों की फौज बड़ी लंबी है। वे हर कदम पर विश्वासघात करते हैं, हर तरह के नाटक करते हैं, किंतु हमें कोई परवाह नहीं। हमें जो बात कहना होती है हम वो खुले रूप से कह देते हैं, चाहे किस रूप में कहें, छोटे रूप में कह देते हैं, बात तो प्रस्तुत कर देते थे। तो अब इन गद्दारों को सबक सिखाना भी मेरा संकल्प है और मैं बहुत अतिशीघ्र इन जितने भी गद्दार हैं सबको सबक सिखा के रहूँगा। ये आज आज़ादी पर मेरा संकल्प है। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं इन गद्दारों के सारे चक्रव्यूहों को समाप्त कर सकूं। आपको ये कड़वे समाचार कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंद कर देना।